हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को एक चीज़ अभी पता चल चुकी होगी, जेके एसएसबी के आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम देखे हैं तो जेके एसएसबी ने इस बार जो ट्रेंड है वो पूरी तरीके से चेंज किया है। क्लास फोर्थ के अगर एग्ज़ाम की बात करें, आप लोगों ने देख लिया है कि करंट अफेयर्स के रिलेटेड कितनी चीज़ें पूछी गई थी। हम लोग अभी तक आपको करंट अफेयर्स करवा रहे हैं। हम दो तरीके से आपको करंट अफेयर्स करवाते हैं। एक, हर 2 महीने के बाद जो भी आपकी स्टेट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं हम उसकी एक वीडियो आपके लिए ले आते हैं। और जो 15 दिन या 1 महीने का मैं आपको कंपाइल करवाता था करंट अफेयर्स, जो नेशनल इंटरनेशनल होते थे। लेकिन अब जिस तरीके से ट्रेंड को चेंज होते हुए हमने देखा है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में। फिर वो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सब इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर हो। तो यहाँ पे आप लोगों को एक आइडिया मिल ही चुका होगा। आपकी सेक्शन 30 मार्क्स के करीब करीब की है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। इस एसआई में एक सेक्शन ही अलग है जिसका नाम करंट अफेयर्स है। तो हमने ये डिसाइड किया है, अब हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेके आएंगे। या तो ये लेक्चर आपको रात को सबसे लास्ट में मिलेगा, या तो ये आपको सुबह सुबह मिल जाएगा। और ये एक सीरीज़ हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम तक चलाएं। मैं आपको जो पुराने करंट अफेयर्स होंगे रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट होंगे। कोशिश ये रहेगी कि 10 से 15 मिनट का लेक्चर ही आपका हो ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें आपका सब करंट अफेयर्स हम कवर करवा दें। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इस तरीके से लग रहा है कि आपके जो अभी एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें जो गेम चेंजर होंगे वो आपके करंट अफेयर्स ही होंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम ये नई सीरीज़। और आई होप ये आपकी सीरीज़ चलती रहे, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, दिन भर बहुत काम होता है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को हम लोगों ने जो लेक्चर्स हैं हमारे चैनल पर मिलते आ रहे हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने आज तक नहीं किया हुआ। तो आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आप ऑलिव बोर्ड के लिए हमने आपको नोट्स भी रिकमेंड किए हैं। और 20 मार्च को आप लोगों का टेस्ट होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पहले मॉक का। तो आप लोग वो ऑलिव बोर्ड की ऐप से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है, कौन सा एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश का जिसको थर्ड लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बना है, जो आपके इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करेगा। तो ये है आपका कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट को लाइसेंस मिला है, ये तीसरा एयरपोर्ट है। इससे पहले कौन से दो एयरपोर्ट थे? तो एक तो था आपका चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे है ये? तो ये था आपका लखनऊ में। इनके बाद के और कौन सा एयरपोर्ट है? एक है आपका लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है? ये है आपका वाराणसी में। तो यहाँ पे ये थे आपके दो। तीसरा ये बना है। टोटल कितने एयरपोर्ट, कौन से नंबर का एयरपोर्ट है ये? तो ये 87th है। आपको इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं कि रखना है याद। उत्तर प्रदेश का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो आपको ये भी याद रखना है उत्तर प्रदेश के रिलेटेड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा हु हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक्टिव हेल्थ पॉलिसी विद अप टू 100% प्रीमियम रिटर्न? तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है एक्टिव हेल्थ पॉलिसी, जिसमें आपको 100% रिटर्न मिलेगा? तो ये है आपका आदित्य बिरला कैपिटल हेल्थ इंश्योरेंस। तो इन्होंने लॉन्च किया है ये। आपको याद रखने हैं, ये नाम छोटे छोटे से हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब जिन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोल दूंगा ये आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2 से 3 रीजंस है। पहला पहला क्या है, क्वेश्चन क्या है हम पढ़ लेते हैं। कौन सा पेमेंट बैंक है जिसको स्टेटस मिला है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का? आप लोगों के एग्जाम में एक सिलेबस में एक टॉपिक है रोल ऑफ आरबीआई। अब ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही पूछे जाएंगे। यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे कौन से बैंक को परमिशन मिली है? वो है आपका फिनो पेमेंट बैंक। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, किस में ऐड किया गया है? तो इसे ऐड किया गया है सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत इसको किया गया है। फिनो बैंक को किया गया है, पेमेंट बैंक को। तो ये भी पूछा जा सकता है। एमडी कौन है इस बैंक के? तो एमडी हैं आपके ऋषि गुप्ता। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका आपका नवी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। इंडिया हैज साइंड 4 MOUs विद विच कंट्री टू प्रोवाइड फंड फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग 25 हेल्थ पोस्ट? अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी। इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये 530 मिलियन का प्रोजेक्ट है एक। 4 एमओयू साइन किए हैं इंडिया ने। किसके साथ? इंडिया ने साइन किए हैं नेपाल के साथ। नेपाल की कैपिटल है आपकी काठमांडू। और नेपाल में आप लोगों को जो एक सिलेबस में है एसआई के, जिसमें लिखा गया है आप लोगों को इंटरनेशनल बॉडीज़ आप लोगों को लिखी गई हैं, जिसमें आपकी यूएन आती है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है। एक आपकी ऐसी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर आपका नेपाल में है, काठमांडू में है। वो कौन सी है? वो है आपकी सार्क। तो आपको ये याद रखना है। अब आप लोगों के लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन आता है, आप लोगों को बताना है कि इसके मेंबर्स कितने हैं टोटल। और बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग उनके नाम भी लिख दें। अब ये जो चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तब क्या होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे, जिनको नहीं पता होगा वो देखेंगे। तो आपको ये चीज़ यहाँ से याद हो जाएगी। आप लोगों को अगर नहीं पता, आप लोग गूगल करेंगे, एक बार खुद सर्च करेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वापस से इसको मैं कहूँगा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट है। 27 फरवरी को मनाया जाता है आप लोगों का नेशनल प्रोटीन डे। अब नेशनल प्रोटीन डे आपका मनाया जाता है 27 फरवरी को। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोटीन मंथ या फिर न्यूट्रिशन मंथ अगर पूछा जाए आप लोगों से, या पोषण माह, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? पोषण माह आपका किया जाता है सितंबर में सेलिब्रेट। आपको ये भी याद रखना है। अब पूछा क्या गया है, थीम पूछी गई है, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है आप लोगों के क्लास फोर्थ में। आपको डेज ही नहीं पूछे गए, आपको थीम भी पूछी गई है। सेम बॉडी ने एग्ज़ाम करवाया है आपका, तो क्वेश्चंस आपसे यहीं से पूछे जाएंगे। नेशनल प्रोटीन डे की थीम क्या थी? तो नेशनल प्रोटीन डे की थीम थी आपकी राइट टू प्रोटीन। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट जो मैं अलग से लिखूंगा, आप लोग हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ में आपको ये प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, क्योंकि डेट पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो आप लोगों को अभी तक पता चल चुका होगा ये चीज़। सीवी रमन जी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे इंडिया के, जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। 28 फरवरी को इनका जन्मदिन होता है, और यही दिन आपका नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। थीम यहाँ पे लिखी है, आपको याद रखनी है, एक बार रीड कर लीजिए। फ्यूचर ऑफ एसटीआई। अब एसटी क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डेज और थीम पे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखनी है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बायो एशिया जेनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड फॉर ईयर 2021 किसे मिला है? तो ये मिला है आपका भारत बायोटेक को। तो आपको इसको याद रखना है, कोवैक्सीन के लिए मिला है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन भी वापस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम? क्या नाम है? घरों की पहचान चलिक नाम, यानी कि डॉटर्स नेम इज़ अ होम आइडेंटिटी प्रोग्राम। तो ये किसने स्टार्ट किया है, किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने किया है? तो ये किया है उत्तराखंड की। इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है यहाँ पे? बेसिकली ये स्टार्ट नैनीताल में हुआ था, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, तो इसे अब उत्तराखंड में पूरे में किया जा रहा है। 42 करोड़ रुपए इसको अलॉट किए गए हैं। अब उत्तराखंड से क्वेश्चन क्या बन सकता है? उत्तराखंड की कैपिटल आप लोगों को पता है क्या है? देहरादून। लेकिन रिसेंटली उत्तराखंड ने भी एक अपनी कैपिटल को और ऐड किया है, जो है इनकी गैरसेन। तो ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश ने क्या किया है? आंध्र प्रदेश ने भी अपनी कैपिटल्स को चेंज किया है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश की कैपिटल नहीं है, ये है आपकी तेलंगाना की कैपिटल। आंध्र प्रदेश की कैपिटल्स हैं 3। कौन कौन सी है? एक है अमरावती, एक है आपकी कुरनूल, और एक है आपकी विशाखापट्टनम। अब आप लोगों के लिए वापस से मेरी तरफ से क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को वो लिख के बताना है कि ये जो कैपिटल्स हैं ये किस किस चीज़ के लिए, लेजिस्लेटिव कौन सी है। तो ये सब आप सबको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, विमेन के रिलेटेड है। किसने जीता है आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट को? किसने जीता है यहाँ पे?
तो ये जीता है आपने, जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं, ये है आपकी विनेश फोगाट जी, इन्होंने ये जीता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्पोर्ट्स के रिलेटेड। अब इंडियन वुमेन लीग ये किसके लिए खेली जाती है, किस स्पोर्ट्स के लिए? ये है फुटबॉल की। हीरो इंडियन, अगर आपसे पूछा जाए टाइटल स्पॉन्सर कौन है तो वो है हीरो इंडिया वुमेन लीग 2021 कौन होस्ट करेगा? तो ये करेगा आपका ओडिशा। और क्या होस्ट कर रहा है? ओडिशा होस्ट कर रहा है आपका हॉकी वर्ल्ड कप, जो आपका मेन कैटेगरीज में होगा। कहाँ कहाँ पे होगा? एक तो होगा ओडिशा में, आपके भुवनेश्वर में। और दूसरी चीज़ आप लोगों को लिख के बतानी है कमेंट बॉक्स में कि दूसरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ओडिशा में होगा। तो याद रखना है ये चीज़ आपको, ओडिशा में क्या क्या होगा। इंडियन वुमेन लीग जो फुटबॉल की होगी, हॉकी का वर्ल्ड कप होगा जो भुवनेश्वर में खेला जाएगा, और साथ में आपको बताना है कहाँ पे होगा, दूसरी जगह पे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ रशियाज फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर क्लाइमेट चेंज इन आर्कटिक? अब बताना है यहाँ पे क्या नाम है यहाँ पे। तो क्या है उस सैटेलाइट का नाम जो रशिया ने लॉन्च की है? आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिका एम किसकी है, नाम है यहाँ पे। मॉनिटर करेगी ये जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपके आर्टिक ओशन में, तो ये लॉन्च की है आपकी रशिया ने। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन एयरफोर्स ने गिफ्ट किया है 1971 वॉर हेलीकॉप्टर अलॉट 3 टू विच कंट्री ऑन गोल्डन जुबली ऑफ 1971 वॉर? अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया पाकिस्तान को तो करेगा नहीं, तो पाकिस्तान को अलग किया था, दो हिस्सों में बांटा था। तो बांग्लादेश को इन्होंने गिफ्ट किया है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, और 50 साल इनको हो चुके हैं आज़ाद हुए 1971 से 2021 तक। तो इसीलिए गोल्डन जुबली पे इंडियन एयरफोर्स इन्हें ये गिफ्ट कर रहा है, आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार के चीफ सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? करंट अफेयर्स है, रिसेंट है, हो सकता है आपसे पूछा जा सके एग्जाम में। अरुण कुमार सिंह जी को अपॉइंट किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहली डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन कौन सा है? डेडिकेटेड पीएसएलवी कमर्शियल मिशन जो है ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कौन सा है? तो वो है आपका अमेजोनिया 1 मिशन। अब यहाँ पे अमेजोनिया 1 मिशन के रिलेटेड आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है ये। पहली चीज़ तो ये पूछी जा सकती है कि पीएसएलवी होता क्या है, तो ये है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन्होंने लॉन्च किया है अमेजोनिया 1। कहाँ की है? ब्राज़ील की है। क्या अकेले इन्हें ही किया है? नहीं, इसी के साथ 18 को पैसेंजर पेलोड्स को भी किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है श्री हरिकोटा से लॉन्च। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आई होप आपको इतना ही सफिशिएंट होगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की। तो किसने लिखी है बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी अनिद्या दत्ता जी ने। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स करवाता हूँ स्टेट के इम्पॉर्टेंट, हर 2 महीने के बाद आपको एक पार्ट मिलता है, वो आपको देखने हैं जितने भी स्टार्टिंग से हैं, क्योंकि हमने देखे हैं 18 से 19 का क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको सारे पार्ट्स देखने हैं, क्योंकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट था वहीं से पूछा गया था। इसके अलावा मैं आपको जो मंथली प्रोवाइड करूँगा 2 पार्ट में करंट अफेयर्स, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सिर्फ स्पेसिफिकली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे वो कवर करवाऊंगा। और अगर इन केस आपका जेके एसएसबी कुछ अलग करता है इस बार, जो कि मुझे लग रहा है कि ये करेंगे, तो मैं अब आपको डेली बेसिस पे भी करंट अफेयर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर बीच में 1-2 दिन करंट अफेयर मिस हो जाएंगे, मैं आपको डेली करंट अफेयर वो कंबाइन करके करवाऊंगा, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दिन के अगर आप लोग 10 से 15 मिनट भी इस लेक्चर के लिए निकालेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम के टाइम। क्योंकि अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक एग्ज़ाम पे ही पता चलेंगी, तो हमारे एंड से हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के सामने है सब चीज़ें। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के कंप्यूटर के लेक्चर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 अप्रैल से पहले पहले सारे ख़त्म हो जाएंगे। मैं उनको एक ही बार अभी बना रहा हूँ, मैं एक ही साथ अपलोड करूँगा, तो थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। बाकी आप लोगों के मैथ्स की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। अकाउंटेंसी की क्लासेस आपकी वापस से रेगुलर बेसिस पे शुरू हो जाएंगी।
इसके अलावा अगर आप लोगों को मैंने कहा था, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि फ्री में जो हम दे रहे हैं सब लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग पेड बैच ऑली बोर्ड का ले सकते हैं। वहाँ पे आपको चीज़ें करवा दी जाएंगी। अराउंड 1599 में आपको नोट्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा, और साथ में ही वीडियो लेक्चर्स भी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आपको कोई चीज़ हमारी समझ नहीं आती, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारे एंड से सब चीज़ें चलती रहेंगी। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।